हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो सबको पहले प्यार भरा गुड आफ्टरनून। लंच वंच हो गया हमारे यहाँ। तो आज बने स्पेशल आलू के पराठे। राधिका और मिष्टी की पसंद के। राधिका वो जा रही है, राधिका से हाय। और मिष्टी का चल रहा है यहाँ पे खाना। पापा वहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट। आज बैठी हूँ मैं मम्मी के रूम में। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि आज कुछ स्पेशल बातें मम्मी करने वाली आप लोग के साथ शेयर। मम्मी बहुत दिनों से ब्लॉग में नहीं आई, तो आप लोगों की भी डिमांड थी कि मम्मी को ब्लॉग में लाया जाए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं मम्मी को लेके आई हूँ। और मम्मी क्या, अभी तो मैं एक्चुअली क्या है, मैं बना रही थी आलू के पराठे, जिसका वीडियो आप लोगों को मिलेगा पूरा बहुत जल्दी। फुल डे का ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इसलिए मैं इतना पसीना पसीना हो गई। तो मम्मी को मैं लेके आई हूँ आज। तो मम्मी आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हैं, कुछ टॉपिक को लेके बोलने वाली हैं, खुद के एक्सपीरियंस से बोलने वाली हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि माँ पापा का एक्सपीरियंस अपन लोगों से कुछ ज़्यादा है। वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को, सब चीज़ों को, मतलब पूरी दुनिया को अपन लोगों से बेटर जानते हैं। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अपन से कहीं ज़्यादा है, कहीं ऊंचा है। तो आज मम्मी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पीछे दिख रही है मिष्टी। तो मम्मी आ जाइए आप ब्लॉग में। ये बैठी हैं मम्मी। राधे 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 सब लोगों को। हाँ, तो मम्मी आप क्या बोलने वाली हो आज? आप कुछ बताएंगी? मैं घर गृहस्थी के सब कामों से फुर्सत होती हूँ जब, तो फिर मैं मोबाइल चलाती हूँ। मेरी ये एक आदत बन गई है जब से मोबाइल हाथ में आया है। तो मैं उसमें देख रही थी कि वृद्धा आश्रम का निकल आया एक टॉपिक। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कितने मतलब है सो कैसे लोग रहते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। देख देख के ऐसा मेरा मन हो गया उसको। और एक ये भी विचार आया मन में कि मेरी भी एक रिलेटिव है, मेरी बुआ जी हैं वो। तो वो भी बहुत समय से 4-5 साल से गिर गई थी एक बार बाथरूम में। तो तब से उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी और उनको ऑपरेशन के द्वारा छड़ें वगैरह डल गई हैंगी। लेकिन उनके बड़े बेटा बहू जो है ना, वो 90 साल करीब की हैंगी। लेकिन उनकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि कह नहीं सकते हैं। उन्हें इतनी सी कमी महसूस नहीं होती बाकायदा उन्हें, और बल्कि उन्हें डायपर लगते हैं। तो इतनी सेवा करेंगे। अब बताओ, इसको बोलते हैं सेवा करना। और एक तरफ ऐसे लोग हैंगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमें तो कभी कभी सोच के लगता कि पता नहीं आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। और यही जब बच्चे कुंवारे रहते हैं लड़के, तो कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेंगे। इतने हिल मिल के रहेंगे उनसे कि कह नहीं सकते। खूब अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे, सब करेंगे। लेकिन पता नहीं उनकी शादी होते से ही ऐसा क्या हो जाता है उन लड़कों के लिए कि वो किसके बहकावे में आते हैं, क्या करते हैं कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आई है बात। जैसे पहले रहती थी ऐसे अब रही रहो, उसमें क्या है। वो माता पिता तो देखो अपनी कितनी कुर्बानियाँ करते हैं, कितनी अपनी ज़िंदगी के हर क्षण न्यौछावर कर देते बच्चों को पैदा करने में, पालने में, सब करने में। ये अनुभव उन लोगों को भी होता है। लेकिन उनकी सोच को अब कौन बदले, आज की जनरेशन की सोच को। मुझे देख के ऐसा लगा उसमें कि कितना मतलब कैसे कैसे वृद्धाश्रम में रह रहे वो लोग। कई लोग तो ऐसे हैं बच्चे कि जो भूल के भी उनकी सुध ही नहीं लेते हैं। और कई ऐसे हैं जो कभी मिलने चले भी जाते हैं। इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेशन वाले, सब माँ बाप इतना पढ़ाते सब करते, और फिर भी वो ऐसे काम कर जाते हैं। सर्विस पे निकल गए, माँ बाप को छोड़ गए, अरे उन्हें साथ में रख लो, सहारा ही रहेगा। पहले के समय में देखो इतने बेटा बहू रहते थे, इतना भरा परिवार रहता था। लेकिन उसमें भी वृद्ध लोग कितनी इज्जत से, कितने सम्मान के साथ रहते थे। कभी नहीं सुनते थे कि किसी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा हो। अब तो पता नहीं क्या एक रिवाज सा चल गया है। उसमें देख देख के मोबाइल में मुझे ऐसा लगा, यूट्यूब पे निकला था एक टॉपिक, ऐसा लगा कि हे भगवान आज की जनरेशन कहाँ जा रही है कि पता नहीं ऐसे कैसे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। बेटा बहू समझ में नहीं आता है, ऐसी हरकतें करते अपने माता पिता के साथ। उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन उनकी जायदाद से, उनके पैसे से बड़ा मोह रहेगा। वो छोड़ दें तब जाने कि हाँ तुमने जायदाद भी छोड़ दी उनके साथ, सब छोड़ दिया, सब दान धर्म में दे दिया। वो नहीं होगा। वो तो बिल्कुल चाहिए आज के बच्चों को, लेकिन माता पिता को ज़रूर छोड़ देंगे। और जबकि ऐसे नहीं है, हर माता पिता बिस्तर पे नहीं होता है। कई तो इतनी उम्र तक, बुढ़ापे तक ही अपने अच्छे शरीर से अपने चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कम से कम अपना तो करते ही रहते हैं वो। लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों को वो बोझ ही लगते हैं। पता नहीं
कहाँ की सोच है आज की जनरेशन में, कुछ समझ में ही नहीं आता है। देख देख के मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हो गया सही में कि हे भगवान, ऐसे बच्चों को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो तो बेचारे वो माता पिता भी अपने घर देखें, परिवार देखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बड़ा मन दुखी हुआ वो सब देख के। एक वीडियो और देखा था मैंने यूट्यूब में ऐसे ही कि एक कार में एक वृद्ध माता की डेड बॉडी पड़ी रहती है और कुछ लोग खड़े होके उनसे स्याही से लगा लगा के उनका अंगूठा और कागज़ों पे लगवाते हैं। अब बताओ, लाश के साथ भी ये सब हो रहा है कि जीते जी तो वो नहीं कर पाई होंगी अपनी जायदाद किसी के नाम, तो मरने पे उनके साथ ये सलूक हो रहा है। रोना धोना तो दूर की बात है। मुझे देख के ऐसा लगा कि बताओ ये सब भी होता है कि यदि कोई अच्छे भले जिंदा में अपनी जायदाद नहीं दे बेटा बहुओं को तो वो ये कृत्य भी करते हैं। बताओ, ऐसा दुख हुआ देख के। बेचारी बूढ़ी अम्मा वो गाड़ी में लेटी हुई थी, पड़ी थी मृत अवस्था में बिल्कुल, और उनके अंगूठा को पकड़ पकड़ के स्याही में लगा के लगाया जा रहा था स्टाम्प पेपरों पे, और यहाँ लगाओ 2-4 लोग खड़े ये कर रहे। ये भी देख के बड़ा दुख हुआ मुझे। पता नहीं कैसी जनरेशन है आज की, क्या सिर्फ पैसा ही चाहती है? मतलब तो जो तुम्हारे पालनहार हैं, जन्मदाता हैं, उनके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है। सिर्फ जायदाद के ही भूखे रहते हो, पैसे के ही भूखे रहते हो। बताओ, ऐसे तो संस्कार नहीं देते माता पिता, लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे हो जाते हैंगे बच्चे बाद में। और जब तक शादी नहीं होती तब तक बहुत अच्छे चलते हैंगे, इतने बढ़िया कि हाँ माता पिता हमारे हैं और हम माता पिता के हैं। और शादी होते से ऐसे कौन से मंत्र फूंके जाते हैं उनके कानों में कि पता नहीं उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो किस तरफ को मुड़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब आपका ये कहना है मम्मी कि मतलब शादी होते से ही लड़का चेंज हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आप रीज़न ये बताना चाह रही हैं कि जो बहुएं आती हैं वो ही ये सब चीज़ें करती हैं। लेकिन बहू किसी की बेटी भी तो होती है, तो क्या वो बेटी अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करती है? तो बहू बन के वो क्यों ऐसा करती है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप बताएंगे इसके बारे में? अब आज भी मैंने एक वीडियो और देखा है कि उसमें लिखा है कि एक सास अपनी मतलब एक लेडी रहती, वो अपनी नंदों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैगी कि उसकी नंद उसके घर में भी आए। और लेकिन जब उसके बेटे की शादी होती तो वो अपनी बहू से बोलती नंदों को घर में बुलाया करो, उनको मान सम्मान दिया करो। मैंने आज ये शेयर भी किया हुआ है निकाल के उसमें से। तो अब जब अपनों के साथ अपन ऐसा करते फिर दूसरों को ये सलाह क्यों देते हैं? अब ये सोचो ना कि जैसा हमने किया है वैसे हमें मिलेगा। तो आज की जनरेशन का भी यही हाल है, जैसा वो लोग कर रहे हैं ना, आगे चल के उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। ये बात पक्की है। सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं। आज आप जैसा कर रहे हो बच्चे वो ही आपके साथ आगे करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने लिए कुआं खुद खोद रहे हो और उसको आगे जो उसके परिणाम होंगे ना वो आप लोग खुद भुगतोगे। यदि आज अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ आप इस तरीके का बिहेव कर रहे हो कि उन्हें खाना नहीं दे रहे हो, वो बेचारे जैसे अब बिस्तर पे हैं, बीमार हैं, तो उनका लेट बात है, कुछ भी करने वाले नहीं हो, तो उसकी सज़ा तो डेफिनेटली मिलती है। कहते हैं ना कि एक पितृदोष लगता है इन सब चीज़ों से, क्यों मम्मी? हाँ लगता है, पितृदोष लगता है इन सब चीज़ों से। तो फिर वो जनरेशन आगे चल के परेशान भी होती है। पता, उनके संतान से परेशान रहती है, विवाह में तकलीफ़ें होती हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो लोग। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये रीज़न क्या है। और जब किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं या कुछ करें तो फिर समझ में आता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं ये बाधाएँ। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आज आपको मेरी माँ की मतलब बातें कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वो एक अपने अनुभव को शेयर कर रही हैं, अपनी जो उनका उम्र का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर डू कमेंट आउट, आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू से, ऑल ऑफ यू बाय बाय, मिष्टी से बाय बाय, मम्मी से बाय बाय, राधे 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 राधे। मम्मी राधे राधे वाली है। आलू का पराठा खा रहे हो, आप देख रहे होगे जब मैं दादी और मम्मी बात करेंगी तो मम्मी चिपक। हाँ, जब से आप खा ही रही हो मिष्टी, कंटिन्यूशन में आपका खाना चल रहा है। मेरे को मम्मी की चटनी मम्मी की चटनी ये जब से यही बोल रही, मम्मी की चटनी, नाना जी की आलू की सब्जी, तो इसने नए नए नाम रख दिए हैं इन सब चीज़ों के। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय, क्योंकि लग रही है मुझे बहुत भूख, आज हो गया बहुत देर खाना खाने में। बनाए थे आलू के पराठे। मिष्टी शांत रहो, ठीक है, बाय बाय।